गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. दिस इज रितेश सर फ्रॉम नेशनल अकेडमी. 2 साल के बाद वापस लाइक इन द रिक्वेस्ट ऑफ सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आई हैव कम अप विथ सम डेरिवेशंस. और उसमें पहला डेरिवेशंस मैंने लिया है आपको चैप्टर 13 है. मेंसुरेशन भी बोलते हैं उसको, सरफेस एरिया, वॉल्यूम भी बोलते हैं. और ये चैप्टर बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है? बिकॉज दे डोंट नो द डेरिवेशन, हाउ द फार्मूला हैज कम अप इन द एग्जिस्टेंस. तो इसके लिए आपको पहले फार्मूला सिखाता हूँ एंड आई एम कमिंग अप विथ मोर नंबर ऑफ वीडियोस बेस्ड ऑन द डेरिवेशंस. आप इतना करोगे क्वेश्चंस कहीं से भी आएगा, विल बी एबल टू सॉल्व इट. आई बेट यू कि अगर आप डेरिवेशन समझ गए, घर पे प्रैक्टिस करो, वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखो और आप करोगे तो हो जाएगा. ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्यूब से. तो क्यूब आपको मालूम है इट्स अ 3D फिगर. जो क्यूब होता है बेटा क्या होता है? ये 3D फिगर है. सो 3D द मोमेंट कम्स टू आवर माइंड कि 3D क्या होता है. तो याद रखना बेटा 3D का मतलब 3 डायमेंशन, यानी कि जहां पे L, B और H हो, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. क्यूब के केस में ये सब के सब क्या होता है? इक्वल होता है. लेट्स से इट ए यूनिट ऑफ ऑल दिस 3. ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे? ए यूनिट होंगे. ठीक है, इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं. बिकॉज जो तुम्हारा क्यूब है आपका, क्यूब इज मेड अप ऑफ स्क्वायर. ठीक है, बट कितने स्क्वायर है? 6 स्क्वायर्स. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इज इट. आप जो क्लासरूम में बैठे हो या जो आप अपने स्टडी रूम में बैठे हो या ड्राइंग रूम में बैठे हो, यू जस्ट लुक अराउंड. आप देखोगे आपके पास जो दीवार है, जो वॉल है, देयर आर 4 वॉल्स ऑन द साइड्स, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, एंड 1 बॉटम 1 सीलिंग. टोटल कितने हो गए? 6 फेसेस हो गए, 6. इसके लिए ये 6 स्क्वायर है. और स्क्वायर क्यों है? बिकॉज इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों सेम होना चाहिए. ठीक है, अब देखो अगर अपने एक स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ इस स्क्वायर, तो आपको मालूम है बेटा कि ये सारे के सारे इक्वल रहते हैं. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ 1 स्क्वायर. तो देखिए कोई भी 2D फिगर बोलेंगे ना, कोई भी 2D मीन्स ट्राइंगल ले लो, पैरेललोग्राम ले लो, स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, उसका एरिया का फॉर्मूला ये होता है L इंटू बी. लेंथ कौन सा होता है? विच मेक्स 90 डिग्री विद द बेस. तो इसका जब हम एरिया निकालते हैं ना बेटा, तो क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज A इंटू ए. व्हाट वी कॉल इट? ए स्क्वायर यूनिट. गेटिंग इट? तो देखो यहाँ पे 6 स्क्वायर है. तो सबसे पहले क्या हम यहाँ पे सीखेंगे? TSA निकालना. व्हाट इज TSA? दैट इज टोटल सरफेस एरिया. अभी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास कितने थे? 6 फेजेस थे और हर एक फेस तो था, एक स्क्वायर था. तो टोटल हमारे पास कितने थे? 6 स्क्वायर्स. एक स्क्वायर का एरिया हो गया A स्क्वायर, तो 6 का कितना हो गया? 6A स्क्वायर. तो इसका TSA क्या हो गया बेटा? 6A स्क्वायर. फिर जो सेकेंड फॉर्मूला आता है दैट इज LSA. व्हाट वी कॉल इट? लेटरल सरफेस एरिया. तो आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ते हो, तो लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स. ओके, तो जैसे ही हमने LSA बोला, यानी कि वी जस्ट कंसीडर द साइड्स, तो आपको मालूम है कि टॉप और बॉटम को माइनस कर दो एंड व्हाट वी लेफ्ट विथ इज द लेटरल पार्ट, दैट इज साइड. तो देखो बेटा टॉप निकल गया, बॉटम निकल गया, आपके ऊपर का छपरा उड़ गया, नीचे का बेस निकल गया. तो आपके पास कितने फेस बचे? 4. तो इसके लिए जो LSA होगा दैट इज 4 और एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? A स्क्वायर. तो कितना हो गया? 4A स्क्वायर. इट इज द फॉर्मूला ऑफ LSA. फिर आता है आपका जो तीसरा फॉर्मूला दैट इज ओपन, या उसको बोलते हैं बेसलेस. यानी कि आप समझ लो कि कोई ऐसा जैसे गाड़ी का कवर, कार का कवर बनाते हैं तो बेटा हम नीचे में कपड़ा नहीं डालते ना, बिकॉज कवर करना होता है. तो या तो ओपन बोले तो सीलिंग माइनस और बॉटम बोले तो बेस माइनस. ठीक है, तो ऐसे दोनों केस में आपके पास व्हाट यू लेफ्ट विथ, एक तो LSA तो आएगा. ठीक है, सारे के सारे साइड तो आने वाले हैं, प्लस आप ले लो एरिया या तो टॉप का या तो ले लो एरिया किसका? बॉटम का. तो आपके पास बेटा टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 4 इसके, यानी कि 4A स्क्वायर, और इसका एक स्क्वायर ऊपर वाला या नीचे वाला एक स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4A स्क्वायर A स्क्वायर. टोटल कितना हो गया? 5A स्क्वायर. तो ये हो गया आपका ओपन या
बेसलेस, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ 9th में नहीं आएगा और 10th के टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एग्जाम्पलर, जो कि आपके लिए करना बहुत 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 जरूरी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें क्वेश्चन एक आएगा और पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन लेंथ ऑफ टेप। शायद काफी लोगों ने पहली बार सुना होगा जिन्होंने एग्जाम्पलर अटेंड नहीं किया होगा। लेंथ ऑफ टेप क्या होता है कि आपके घर में पीओपी होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो जो देखो जैसे यहाँ पे बात करें तो दो वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको हम एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। तो लेंथ ऑफ टेप का मतलब क्या होता है कि लेंथ ऑफ एजेस। तो आप क्या देखोगे, आप अपने जहां रूम में बैठे हो, एज मेरे साथ काउंट करो, जस्ट सीलिंग के साथ, सीलिंग के तरफ देखो, 1 2 3 एंड 4, ऊपर में 4, नीचे बेस में देखो 1 2 3 एंड 4, और 4 पिलर के एजेस, तो कितने हो गए? 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 12। तो लेंथ ऑफ एज क्या होता है? 12 साइड हो गए और एक साइड का यूनिट कितना है? 12A, यानी कि लेंथ ऑफ टेप इन द केस ऑफ क्यूब इज 12A। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला चाहिए तो अब आप हो गए हो बड़े। नॉर्मली L × B × H मत बोलना कभी भी। जब आपसे कोई पूछे कि बॉस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, तो आप सीधा बोलो, शेप को छोड़ दो, आप सीधा याद रखो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ एनी 3D शेप। तो अगर यहां पे हम देखने जाए, अगर इस क्यूब को देखो तो इसका जो बेस है, जो आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये कैसा है? स्क्वायर है ना, आपको मालूम है। तो एरिया ऑफ बेस यानी कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A²। और अगर आप देखोगे तो चारों के चारों जो हाइट है, पिलर जो है वो A यूनिट है, यानी कि हाइट भी क्या होगी? A यूनिट। तो इसके लिए वॉल्यूम क्या होता है बेटा? A क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A क्यूब, ठीक है। और देखो ये सारे के सारे स्क्वायर बने, तो सारे के सारे यूनिट कैसे होंगे? A यूनिट होंगे सारे के सारे, वो याद रखना आप, है ना। सारे के सारे यूनिट कितने होंगे? A यूनिट। एनीवे, इसको बेटा आप स्टॉप करके 2-3 बार प्रैक्टिस करो। वॉच दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग इट, एंड द नेक्स्ट वीडियोज आई विल कम अप विथ द अदर। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आपको क्यूब के बाद क्यूबॉइड, सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन का भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा, जो आप ढंग से कर लेना, देन यू कैन सॉल्व मेनी ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। देन टिल देन कीप वॉचिंग, शेयर द वीडियोस एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू।